इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं बहुत ज़्यादा, एंड ये शायद बहुत ज़्यादा इस पे कॉन्ट्रास्टिंग कमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। केएल राहुल की बातें करनी है। केएल राहुल का अभी हमने कहा था, आई स्टिल स्टैंड बाय इट, जब रोहित शर्मा आए थे सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने 2 साल से जो टीम का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है उसको चेंज करने का कोई सेंस नहीं था। एंड केएल राहुल ने इस बात को सैडली सही प्रूफ कर भी दिया है। भाई केएल राहुल के बहुत लोग अभी डिफेंड करने के लिए आएंगे कि एटलीस्ट ही वाज बेटर दैन मोस्ट ऑफ द अदर गाइज। यस, मैं अभी भी ये कहूँगा कि टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोग हैं। केएल राहुल तो अभी नहीं है, वो तो मैं स्लैक कट कर ही रहा हूँ केएल राहुल के लिए, कोई इशू नहीं है उसमें, बट ये स्लैक कटना आप हर बार नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक टफ कॉन्वर्जेशन करके ना केएल राहुल को इन आइसोलेशन बात करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, इन आइसोलेशन अगर हम केएल राहुल की बात करें, हर बार आप रिलेटिविटी का एग्जांपल लेके एस्केप नहीं कर सकते उसको एक्सक्यूज देके। उसको भी मैं प्रूव करूंगा क्यों। केएल राहुल के ऑस्ट्रेलिया में 34 की एवरेज है, इंग्लैंड में आई थिंक 28 या 38 ऐसी कुछ एवरेज है उनकी, साउथ अफ्रीका में 34 की एवरेज उनकी आई थिंक इंग्लैंड में, 28 की साउथ अफ्रीका में, 14 की उनकी बांग्लादेश में है, 33 की श्रीलंका में है, 39 की इंडिया में है, 48 की वेस्ट इंडीज में है। एक आपको कंट्री दिख रही है 40 से ऊपर की एवरेज है, 50 से ऊपर तो भूल ही जाओ। ये सेना कंट्री में केएल राहुल हमारे बैटर होते हैं, ये होते हैं, मैंने अभी आपको एवरेज गिना दी है। करियर एवरेज उनकी 33 पॉइंट समथिंग की है। 57-58 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। हम कब तक ये बोलते रहेंगे कि केएल राहुल पे तो जबरदस्ती में क्रिटिसिज्म होता है, वो डिजर्व नहीं करते, ऐसा उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है। मैं एक बहुत ही कड़वा सच बोलूंगा अभी, केएल राहुल का जो ये पूरा नैरेटिव है ना कि पोजीशन चेंज कर दी जाती है, सिर्फ केएल राहुल की ही पोजीशन क्यों चेंज होती है? इसके पीछे क्या रीजन है? क्या लगता है तुम्हें? सी आई थिंक जो इस पोजीशन में यूजुअली हमेशा नंबर 6 या ओपनिंग के बीच में होते हैं या फिर 1 डाउन के बीच में होते हैं, तो वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनको ऑलरेडी एक खिलाड़ियों को सेट कर रखा है। जैसे रोहित शर्मा ओपनिंग में करेंगे ही करेंगे, जायसवाल ओपन करेंगे ही करेंगे। रोहित शर्मा के साथ जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं, उससे पहले कौन करता था? कौन? केएल राहुल। केएल राहुल वहाँ से हटे क्यों हैं? क्यों हटे हैं? परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो ये जो एक्सक्यूज है ना कि केएल राहुल को हमेशा ऊपर नीचे कर दिया जाता है, इसके पीछे का कड़वा सच यही है कि जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है इसीलिए अब आपको ऊपर नीचे करा जा रहा है। अगर आप टीम के बेस्ट बैटर होते तो आपको नहीं हटाया जाता वहां से। किसी भी पोजीशन पे वो कंसिस्टेंटली कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाया। 33-34 की एवरेज है, इसीलिए आपको ऊपर नीचे करा जा रहा है। और एक और बात बता दूं इसमें आपको, ये जो आप एक्सक्यूज यूज करते हो ना कि ऊपर नीचे करा जा रहा है, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। क्योंकि कोई और बंदा होता ना तो टीम से सीधा बाहर होता। केएल राहुल का पोटेंशियल और टैलेंट और वर्सेटिलिटी इतनी है कि कहा जाता है कि चलो यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा, एटलीस्ट नीचे जगह दे देते हैं, शायद नीचे परफॉर्म कर देंगे। अब नीचे परफॉर्म नहीं कर रहे, दोबारा ऊपर ले आते हैं, एटलीस्ट वो टीम में मेंटेन्ड है। अगर 33 की एवरेज के लेके कोई और बंदा होता जो कि 50-60 टेस्ट मैचेस खेल गया होता, वो टीम से बाहर होता अभी। तो ये एक्सक्यूज नहीं है, ये आपकी ब्लेसिंग है कि आपको एटलीस्ट टीम में ऊपर नीचे जगह तो मिल रही है। अगर आप टीम के बेटर बैटर होते तो आपको अपनी जगह से नहीं हिलाया जाता। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। आई होप केएल राहुल फैंस इसके बाद एक्सक्यूज यूज करना बंद कर दें। हमने सीरीज से पहले बहुत डिफेंड करा केएल राहुल को, बट देयर कम्स अ पॉइंट जब आपको टीम को ऊपर रखना पड़ता है इंडिविजुअल से। नो प्लेयर इज ग्रेटर दैन द स्पोर्ट, इज ग्रेटर दैन इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है भाई। द सैड थिंग इज, हम लोग जब छोटी वीडियोस बनाते थे ब्रो स्पोर्ट्स लाइव पे, तब हमने एक वीडियो निकाली थी व्हाट हैपेंड टू केएल राहुल। अभी भी आप लोग जाके देख सकते हो। द सैड थिंग इज उस बात को अभी 2 साल हो चुके हैं शायद, अभी तक सिचुएशन वही है जो कि हमने उस टाइम पे भी कहा था होपफुली बेटर होती है। अरे लोग पंत का एग्जांपल दे रहे हैं, पंत ने एक इनिंग कम खेली केएल राहुल से और 20-21 रन कम बनाए सिर्फ। और बहुत ऑनेस्टली बोलूं, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ना, पहले टेस्ट मैच में जो केएल राहुल को रोका था उसमें यशस्वी जायसवाल का 150 था, 100-150 था उसमें। विराट कोहली का 100 था उसमें, केएल राहुल का एक भी 100 नहीं है। केएल राहुल की जो लोग डिफेंड कर रहे हैं सीरीज में, उनकी 10 इनिंग में 250 है, 0 100s हैं। अगर ये स्टैट्स आपको डिफेंड करने पड़ रहे हैं कि ये एक बेटर सीरीज, वन ऑफ द बेटर सीरीज रही है केएल राहुल के लिए,
तो आपके स्टैंडर्ड्स कितने लो, आप ये समझ रहे हो? एंड मुझे प्रॉब्लम हमेशा यही होती है इससे कि लोग इसको डिफेंड करेंगे भी, कहेंगे नहीं तुम लोग विराट कोहली रोहित शर्मा को क्यों नहीं बोल रहे। उसके लिए इससे पहले का पॉडकास्ट देख लो, अभी पूरे 1 घंटा हमने उसी की बात प्लस हम लोग केएल राहुल को कब तक ऐसे बोलेंगे कि नहीं हाँ वो खिलाड़ी अच्छे नहीं है पर एटलीस्ट रोहित शर्मा से तो बेटर है। और हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए आपकी रोहित और विराट से कंपेयर करने की, वो आपसे बहुत ऊपर है अभी। ठीक है, रोहित शर्मा की भी ये मर के जो एवरेज आई हुई है वो भी केएल राहुल से ऊपर ही है अभी भी। ही वॉज नेवर अ सक्सेसफुल टेस्ट बैटर, बहुत लेट आए हैं वो, फिर भी उनकी एवरेज ज्यादा ही है। तो और WTC के टॉप स्कोरर हैं वो भी। और विराट कोहली तो अलग लेवल पे है भाई, 6-7 डबल 100 है उनकी, उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। तो ये केएल राहुल को भाई मैं दिल से चाहता हूँ बंदा अच्छा करे। बहुत ही ऐसा लगता है मुझे कि ये इंसान इतना शरीफ है, इतना वेल इंटेंशनड गाय है, इतनी मेहनत भी करता है, परहैप्स टीम के लिए तैयार भी होता है, बट नहीं आ पाए रन। पर भाई नहीं आ पा रहे ना, अगर अब तो नहीं आ पा रहे। और पूरा वो लगता है द ट्रेन इज लीविंग नाउ, धीरे धीरे करके वो जा रहा है। 30+ हो गया, अभी आप यंगस्टर ही हो भाई, ग्रूमिंग ही हो रही है आपकी अभी भी। कब तक भाई? हमने गिल को बाहर कर दिया 25 साल की उम्र में, आप 30-31 के हो, आप कब रन मारोगे? नेक्स्ट कैप्टन थे आप एक टाइम पे। मुझे तो 100% या मतलब ये ना, मुझे ये चीज़ इरिटेट करती है फिर लोगों के बारे में। वाई डिफेंड समबडी क्योंकि आपके वो फेवरेट प्लेयर है? अगर टीम को बेनिफिट नहीं हो रहा तो उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्लस नोटिस हाउ सब लोग अभी विराट कोहली रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, राइटफुली सो। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप नहीं दिखाई टीम के अंदर। उन्हें जो स्टैंड लेना चाहिए था टीम के लिए स्टार्टिंग से ही कि आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो उन्होंने नहीं करा। बट एट द सेम टाइम 30+ प्लेयर केएल राहुल भी हैं। एंड हम लोगों ने स्टार्टिंग ही दो मैचेस चलो हमने देख लिया केएल राहुल को, हाँ आई परफॉर्म डिसेंटली वेल, बट उसके बाद जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। नहीं, और रोहित और विराट पे अगर हो रहा है तो उनको रिटायरमेंट की बातें भी हो रही है। हाँ, सीधा रिटायरमेंट की बातें हो रही है उनके लिए मीडिया में। उसका 10% भी नहीं हो रहा अभी केएल राहुल को। तो अभी भी लाइक एवरीवन इज सेइंग कि ही इज अ मेन स्टे इवन फॉर द इंग्लैंड सीरीज, वो होंगे ही होंगे भाई। सिर्फ केएल राहुल के लिए पूरी टीम का कॉम्पोजिशन हिलाया गया था पहले टेस्ट मैच के बाद। कप्तान ने खुद कह दिया कि मैं इस बंदे के लिए अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये पूरी टीम के लिए, कितना बड़ा स्टेटमेंट है केएल राहुल के टैलेंट के लिए। क्या आपने उसको जस्टिफाई करा? और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हर सीरीज की बात है। केएल राहुल स्टार्ट्स ऑफ रियली वेल। वर्ल्ड कप को देख लो यार भाई, ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद है, पहली वाली और लास्ट वाली ऑस्ट्रेलिया की इनिंग याद है? ये हर बार का है। आप कब तक एक बंदे को इतना बैक करोगे? मुझे तो लगता है कि इट इज हाई टाइम यू हैव अ कॉल ऑन हिम। अगर आप विराट कोहली रोहित शर्मा सबको कटघरे में लाके खड़ा कर सकते हो भाई। नीतीश रेड्डी ने केएल राहुल से ज्यादा रन मारे यार इस सीरीज में, सेकंड टॉप स्कोरर है। क्या कहूं मैं अब? मैं वंस अगेन ये कह रहा हूँ कि ये बार बार ये रिलेटिव कंपैरिजन ना करना छोड़ दो, क्योंकि उसमें भी आपके बहुत ज्यादा खामियां निकल आएंगी। इन आइसोलेशन बात करो केएल राहुल की। हैज ही जस्टिफाइड हिज पोजीशन? हैज ही जस्टिफाइड द ट्रस्ट शोन इन हिम? हैज ही जस्टिफाइड द फैक्ट कि पूरी टीम चेंज हुई उसके चक्कर में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जायसवाल और नीतीश रेड्डी की पहली सीरीज थी यहाँ पे। केएल राहुल को 10 साल हो गए यार ऑस्ट्रेलिया में 100 मारे हुए, पहले अपनी डेब्यू सीरीज में मारे थे। कब तक एक्सक्यूज देंगे भाई? बहुत हो गया यार अब। आई थिंक मतलब आपको यू हैव टू टेक अ हार्ड कॉल। मे बी आई थिंक इंग्लैंड वाले में ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अब इसका डायरेक्टली इंग्लैंड वाली सीरीज खेलने वाले हैं और फिर भाई वो सेना का टैग जोड़ा हुआ है केएल राहुल के साथ। बट आफ्टर द इंग्लैंड सीरीज इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इवन देयर, उसके बाद यू हैव टू टेक अ कॉल। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आके वो परफॉर्म कर देंगे और हमें गलत प्रूफ कर देंगे, और फिर अल्टीमेटली हम खुद सही दोबारा प्रूफ भी जाएंगे जब वो दोबारा डिप कर देंगे। तो देयर इज नो सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी दैट इज विजिबल। कोई बड़ी बात नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा, फाइनल में आके चुप कर। बात अल्टीमेटली वही, जब जरूरत है तब क्या आप खड़े हो रहे हो टीम के लिए? नहीं दिख रहा वो अभी। बहुत सिंपल सी बात है, सेगमेंट को हम ज्यादा जबरदस्ती में खींचना ही नहीं चाहिए। आगे जाकर आई थिंक द ओनली बेनिफिट ही हैज इज कि अगर विराट और रोहित दोनों जा रहे हैं तो यू डोंट वांट अ बिग ट्रांजिशन ऑल टुगेदर कि केएल राहुल को भी निकाल दिया जाए। बट भाई अगर रोहित और विराट निकल रहे हैं, अगर पुजारा और रहाणे निकल रहे हैं, तो टेस्ट में मतलब इतनी भी बड़ी चीज़ कोई नहीं है कि इन नामों से मैच कर सके। इनसे बेटर मुझे 30-35 की एवरेज ही चाहिए ना, तो मैं किसी यंगस्टर को खिला लूंगा। अगर बहुत ज्यादा इशू है तो मैं सरफराज खान को खिला लूंगा, मैं ध्रुव जुरैल को खिला लूंगा। वो कीपिंग भी कर लेंगे, ध्रुव जुरैल तो कीपिंग भी कर लेगा। इतना कोई मर नहीं रहा है कि देयर इज नो स्किल सेट एज सच जो इररिप्लेसेबल है केएल राहुल में अभी।
वो चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हो, एवरीबडी इज रिप्लेसेबल. तो देयर इज अ हाई टाइम. मतलब आई होप कि कमेंट्स जो आएंगे यार प्लीज टीम का भला सोचो. ये कब तक हम लोग मीडियोक्रिटी टॉलरेट करेंगे? इट इज नॉट जस्टिफाइड. एंड वंस अगेन जो क्रिटिसिज्म है वो सब परफॉर्मेंस पे है, नथिंग ऑन द गाय. बंदे को कोई बुरा भला कुछ मत बोलो, बात सिर्फ परफॉर्मेंस की हो रही है, सिर्फ परफॉर्मेंस की बातें करेंगे. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.